भगवान बोले लक्ष्मण देखा आज तक ऐसा भक्त हम जिसे बुलाएं और मना कर दे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करो तो एक बात बोलें। क्या? बोले आपके जितने भक्त हैं ना सब ऐसे ही हैं। ऐसे ही क्यों? बोले आप केवट को देख रहे हो, जरा पीछे मुड़कर देखो। किसे? सुमंत जी को। तो सुमंत जी कहाँ बैठे हैं? बोले वो रथ में बैठे हैं। तो आपने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, तो क्या जाने को तैयार हैं? नहीं जाना चाहते। और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ, तो यह केवट भी नहीं आना चाहता। लक्ष्मण जी बोले फिर हम समझ गए कि एक से कहा कि रथ लेकर जाओ सो जाता नहीं है, दूसरे से कहा कि नाव लेकर आओ सो आता नहीं है। ना वो कहना माने ना ये कहना माने। आप कह रहे दोनों आपके भक्त, तो हमें लगता आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, कोई कहना मानने वाले नहीं। भगवान ने सुना तो मुस्कुराए कि लक्ष्मण ठीक कह रहे हो, लेकिन भगवान भी तो वचन रचना में अत्यंत कुशल हैं। बोले लक्ष्मण ये तो ठीक कह रहे हो, पर जानते हो किसी दुकानदार की बोनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझे नहीं। बोले जैसे कोई दुकान खोले सवेरे सवेरे और दुकान खोलते ही साथ कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो कहे कि हमको सामान उधार दे दो, तो बेचारा दुकानदार कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ग्राहक को देखकर गुस्सा आएगा कि नहीं कि कहाँ से कहाँ ऐसे ग्राहक से पाला पड़ गया कि आते ही साथ सामान उधार मांग रहा है। अब हे भगवान पूरा दिन पता नहीं कैसे बीतेगा, लगता सब ऐसे ही आएंगे क्या, सगुन बिगड़ गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझे नहीं। तो तुरंत कहा प्रभु श्री राम ने कि लक्ष्मण ऐसे हमारा भी सगुन बिगड़ गया। सगुन कैसे? बोले हम अयोध्या से चले तो वनवास किसको हुआ था? सीता जी को, राम जी को। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो बोले वनवास तो हमको हुआ था, हम चलने के लिए तैयार हुए, तब तक श्री सीता जी आ गई, बोली हम भी चलेंगे। लक्ष्मण तुम आ गए, बोले हम भी चलेंगे। तो ईमानदारी से बताओ हमने आप दोनों को मना किया था कि नहीं कि हमारे साथ वन मत चलो, यहीं रहो, अयोध्या में कहा था कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहा तो था। श्री सीता जी ने भी सिर झुकाया, हाँ प्रभु कहा था। राम जी धीरे से बोले फिर आप दोनों ने कहना माना। और जैसे ही कहा तब तो किशोरी जी मौन हो गई, लक्ष्मण जी का भी सिर झुक गया। राम जी बोले लक्ष्मण हम तभी समझ गए थे। क्या? बोले यात्रा के शुरू में ये हाल है, अभी तो घर से निकले भी नहीं, उसके पहले ये हाल है कि कोई कहना मानने वाले नहीं है। तो हम समझ गए कि अब यात्रा में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, कोई कहना मानने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण तुमने कहना नहीं माना, किशोरी जी ने कहना नहीं माना। क्यों? बोले आप दोनों हमसे प्रेम करते हो, और मुझे लगता है कि यह जो केवट मेरा कहना नहीं मान रहा है तो यह भी मुझसे प्रेम करता है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यह दिखाई तो नहीं पड़ता है कि प्रेमी है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो है, पर प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता है।